रेडियो इंडिया की खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। ये शुरू करते हैं आज का सिलसिला। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं वैन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन, को पावर्ड बाय मीडिया वेलफेयर सोसाइटी इन एसोसिएशन विद जगदम्बा ट्रेडिंग कंपनी। परतापुर थाना क्षेत्र स्थित जोगपुरम में वीनस स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलने की आशंका। फैक्ट्री की बिल्डिंग भी गिरने के कगार पर। 20 से ज्यादा फायर टेंडर ने 16 घंटे में आग पर पूरी तरह से पाया काबू। मेरठ के आर्थिक क्षेत्र उद्योगपुरम स्थित वीनस स्पोर्ट्स फैक्ट्री में टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, फिटनेस, हॉकी के उपकरण बनकर विदेशों में सप्लाई होते हैं। शनिवार रात फैक्ट्री के गोदाम में आग लगनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें जब फैक्ट्री से बाहर निकली तो इसकी जानकारी हुई। मेरठ, हापुड़, मोदी नगर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर पूरी तरह से घिर चुकी फैक्ट्री की 3 मंजिला बिल्डिंग पर लगी आग पर किसी तरह से काबू पाया। इसके बाद रविवार सुबह फिर से आग की लपटें उठनी शुरू हो गई थी। कड़ी मशक्कतों के बाद दोपहर करीब 12 बजे के आसपास आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। ये उद्योगपुरम परतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में वीनेक्स इंटरप्राइजेज नामक ये फैक्ट्री है, जिसमें स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है। इसमें खेल के सामान बनाए जाते हैं। इसमें लकड़ी और वैक्सीन सब भरे हुए थे। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर 2 फ्लोर की ये फैक्ट्री है और दोनों फ्लोर में आग लगी हुई है। जिससे सूचना मिली, फायर सर्विस पूरे जनपद मेरठ की 10 गाड़ियां लगातार यहाँ आग को बुझा रही हैं और आग को इस फैक्ट्री से बाहर किसी दूसरी फैक्ट्री में फैलने नहीं दिया गया है और इसको आग को बुझा लिया गया है। जागृति बिहार के सेक्टर 6 में आवासीय प्लाट में शराब का ठेका खोले जाने पर स्थानीय लोगों में उबाल आ गया। लोगों ने विरोध करते हुए बताया कि आवासीय क्षेत्र में किसी भी कीमत पर शराब की दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। हमें जान से मार देना, गोली मार दो आप, हम खोलने नहीं देंगे आपको। आपसे अनुरोध कर रहे हैं पहले, नहीं तो हम यहाँ बैठेंगे, हमें सब मारते हैं। हम मोहल्ले को फिर मोहल्ला खोल ले रहा है इसके अंदर। खोल लेना क्या बात है? आप रेजिडेंशियल में खोल नहीं सबको मार दो पहले, खोल ले रहा है रेजिडेंशियल खुल जाएगी। इस प्रकरण में मौके पर पहुंची मेडिकल पुलिस ने पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी। इसके बाद आवासीय क्षेत्र में दुकानों के भी खोलने का हवाला देते हुए शराब की दुकान खोलने पर वकालत करने लगी। लेकिन हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर ये इनका डिपार्टमेंट बताएगा क्या है क्या है। हमने आपको बोला आप थोड़ा दूर हो जाओ, आप सारा कुछ कर लो। आप दूर तो खड़ा कर लोगे ना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल 50 मीटर दूर होना चाहिए। 50 मीटर 51 मीटर हो जाएगा दुकान खोल सकती है नगर निगम में। उन्हीं नियमों को ये तो जागृति बिहार, ये तो आवास विकास उसमें आता है ना क्षेत्र में। दुकानें नहीं खुली क्या है आप बताओ? दुकान में ये है शहर में नहीं खुली। 418 मैंने भी पढ़ा हुआ है। आपका लॉ ये कहता है, आपका ये लॉ कहता है कि शराब की दुकान नहीं खुलेगी। आप मेडिसिन की शॉप खोल सकते हो, आप स्वीट्स की शॉप खोल सकते हो, आप फोटोस्टेट की खोल सकते हो, आप मेडिकल निगम का होगा। आपको बता दें कि जागृति बिहार में बचपन प्ले स्कूल, दिव्य ज्योति आश्रम और फंड का ऑफिस भी है। यहाँ की कॉलोनी पूर्णतः आवासीय है और स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे आपराधिक घटनाओं का इजाफा होगा। लोगों को भय है कि यहाँ परिवार से लूटपाट, महिलाओं और बेटियों से छेड़खानी आदि जैसे आपराधिक घटनाओं में भी इजाफा हो जाएगा। इसके संदर्भ में स्थानीय लोगों ने मेरठ क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल को भी पत्र लिखकर गहरा विरोध किया है। कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर यहाँ शराब की दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। शनिवार रात को मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में नई सड़क पर उस वक्त तहलका मच गया जब नौचंदी पुलिस ने छापेमारी कर 50 से अधिक लोगों को दावत करते हुए दबोच लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि दावत करने में ऐसा क्या है। अरे भाई, लॉकडाउन के दौरान दावत उड़ाओगे तो यही होगा ना। बताया जा रहा है कि आरोपी मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है और यह पार्टी उसी के बिल्डिंग में बने रेस्टोरेंट में चल रही थी। आपको बता दें कि यहाँ बड़ी संख्या में लड़के मौजूद थे। छापा पड़ते ही वहाँ भगदड़ मच गई। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर सहित 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सभी के खिलाफ धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन में कार्रवाई कर रही है। लोग हुक्के का इस्तेमाल करते हुए मिले हैं। वहाँ की तलाशी ली गई तो कुछ लोगों पर वहाँ पे कोई नशीले पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग थे जिनकी संख्या 50 के आसपास है। ये सभी लॉकडाउन का उल्लंघन करके वहाँ पर पार्टी कर रहे थे और कोई रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। पहले भी इनका कोई रेस्टोरेंट तलाबुलैन में था जो लड़का किला है, सबको गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध जो है उसी हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
रविवार को खंड शिक्षा अधिकारी की प्रवेश परीक्षा 52 केंद्रों पर शुरू हो गई। केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। कुछ केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग से चेकिंग भी की गई। प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई और मोबाइल कैलकुलेटर पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगा रहा। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में जनपद मेरठ में 24,768 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। परीक्षा में 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 52 स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 11 स्टैटिक मजिस्ट्रेट रिजर्व में रखे गए हैं। केंद्रों पर बिना मास्क प्रवेश वर्जित है और कुछ केंद्रों पर परीक्षार्थी बिना मास्क के हालांकि नजर आए। खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मनु भारद्वाज ने बताया कि बिना मास्क प्रवेश देने पर मनाही है और एसडी सदर में गोल घेरे में खड़ा कर परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। प्रवेश पत्र देखकर प्रवेश दिया गया और अभिभावकों को परीक्षा केंद्र के गेट पर ही रोक दिया गया। निसाड़ी गेट के समर गार्डन में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 मजदूर दब गए। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि किशोर सहित 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हमें तो सुनने में लेके तब गया इसके अंदर कोई लड़का भाग के हम आए। हमने देखा भीड़ लगती थी, सब निकाल लेते। दवा तो एक ही है, लगी 3 के लगी। हाँ 2 के लगी, 1 के कान में लगी, इसमें लगी। वो लौंडा तब क्या था। अवंतिबाई लोधी अमर रहे, अवंतिबाई लोधी अमर रहे, वीरांगना अवंतिबाई लोधी। क्रांति की मशाल पर उजारे की पटकथा लिखने वाली क्रांतिकारी वीरांगना अवंतिबाई लोधी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के नेता सरदार परविंदर सिंह ईशू ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। उन्होंने बताया कि रामगढ़ की रानी अवंतीबाई को 1857 की क्रांति में विशेष स्थान प्राप्त है। आपको बता दें कि सपा नेता सरदार परविंदर सिंह ईशू ने लॉकडाउन के दौरान भी लगातार 100 दिनों तक निःशुल्क भोजन दान कर एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी विभिन्न भ्रष्टाचारों पर परविंदर ने खुलकर आवाज बुलंद की थी। तो ये थी मेरठ की खबरें फटाफट। आप अधिक खबरों के लिए www.eradioindia.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।